देखिए, ये इशू भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का नहीं, लेकिन एक बात समझ लीजिए, भगवान राम का गेट वहाँ बना हुआ है और भगवान राम की यदि वहाँ मूर्ति लगी हुई थी और यदि पीडब्ल्यूडी के लोगों ने जो आप मुझे बता रहे हैं जिस ढंग से गिराया तो गलत है। इसलिए गलत है कि हम तो भगवान राम के वंशज हैं, हमारे भगवान राम का कोई अपमान करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि किसी की भी भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। यदि भगवान राम की मूर्ति गलती से भी उनसे गिरी है तो उनको सफाई देनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। भाई वो रोड चोरी कर रहे हैं वहाँ पे, जो मैंने पता किया, लेकिन आप उसका तरीका ये है कि पहले भगवान की मूर्ति हटाओ तरीके से, सम्मान के साथ, विधि विधान से। और सालासर बालाजी का तो अपना एक महत्व है, उसके बाद उस गेट को हटा के रोड चोरी कर देते हैं। अब वो गलती से भी यदि गिरा तो उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, नहीं कार्रवाई होगी, 100% रगड़ देंगे, क्या फ़ायदा होगा उससे। ये किसी अधिकारी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ये राम का देश है, भगवान राम का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम तो खुद कछावा वंश के लोग सारे, जो हम क्षत्रिय हैं, भगवान राम का वंशज मानते हैं अपने आप को, और भगवान राम के वंशज हैं हम लोग। तो आप यदि इस तरह से हमारे भगवान राम का ही अपमान करोगे तो गलत है, हम सरकार में बैठे हैं। तो ऐसे में ये तय कर लें, जिन अधिकारियों ने गलती उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और भविष्य में मैं पीडब्ल्यूडी के और तमाम डिपार्टमेंट के अधिकारियों से कहूँगा, जहाँ भी इस तरह की भावनाएं लोगों की जुड़ी हुई है, वहाँ पर आप सोच समझकर सड़क का या कोई नया निर्माण कर रहे हैं तो विधि विधान से इस तरह की मूर्ति वगैरह का सह सम्मान, पूजा पाठ के बाद उनको अलग करके फिर आगे का डेवलपमेंट का काम होना चाहिए। यदि कोई इस तरह से गलत काम करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ये सारा मामला मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन हमारे वहाँ के जो विधायक हैं मलिंगा जी, उन्होंने इस पर बयान दिया है और इस मामले में जांच चल रही है, सच्चाई सामने आने दीजिए। लेकिन यदि कोई भी दोषी है रेप के मामले में, गैंग रेप के मामले में, किसी को नहीं छोड़ेंगे, ठोक के मारेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ये सब मामले झूठे हैं। राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार को काबू में करने के लिए अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तक ये पहुंच गए और पहुंच के एक झूठा मामला इस्तीगासा पेश किया गया। आप पढ़ लो आप उसको, उसमें आपको पता चल जाएगा कि सारा मामला बनाया गया है और उसमें क्या लेना देना है। मेरी गारंटी है वैभव गहलोत जानते भी नहीं होंगे उनको। ऐसे कोई भी षड्यंत्र करके आप कहीं इस्तीगासा पेश कर दो और किसी नेता के बेटे का नाम लिख दो, नेता का नाम लिख दो, तो आप ऐसे तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम से भी इस्तीगासा कर दो। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसलिए वो थे। उन्होंने तो ध्यान ही नहीं दिया होगा कि वैभव गहलोत कौन है, तो वो जानते ही नहीं एक दूसरे को। और वहाँ महाराष्ट्र में इस्तीगासा करते हैं और बीजेपी के नेता बयान देते हैं, बीजेपी के नेता डरे हुए हैं। अब क्या ये वहाँ जीत गए, यूपी, गोवा, उत्तराखंड, तो इनको गलतफहमी हो गई कि हमारा जो महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा तो खत्म हो गया। लेकिन राजस्थान की सरकार की गुड गवर्नेंस, हमारा अच्छा बजट, हमारी लोगों के प्रति जो जन कल्याण और विकास की योजनाएं हैं, उससे बीजेपी डरती है। तो जब बीजेपी डरती है तो बीजेपी ने अब डायरेक्ट हिट करना चालू कर दिया मुख्यमंत्री को, अब मुख्यमंत्री के बेटे तक आ गए। तो आप झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करोगे तो इससे डरते नहीं है। आप ये चाहो कि कांग्रेस को इस तरह से शर्म नहीं आती। आपको ये तय कर लेना, कांग्रेस और बीजेपी के नेता समझ ले इस बात को। आप जिस तरह से नेताओं के बच्चों पर नेता लोग बयान देते हैं, पहले खुद का अगर देख लो। आपके बच्चे के ऊपर कोई झूठा इस्तीगासा करके इस तरह के बयान देगा तो आपके कितना दर्द होगा। तो बच्चे सबके बराबर हैं। ये कांग्रेस बीजेपी में बंटकर कम से कम इतने लेवल मत गिराओ, इससे राजनीति का स्तर गिरेगा। हाँ, कोई बात में दम हो, प्रूफ हो, तो आपकी विधानसभा चल रही है, सौगंध है बीजेपी वालों को। और यदि वो असली माँ के बेटे हैं और असली दूध पिया है तो विधानसभा में लेकर आना सारे आरोप, और आरोप में दम हो तो टेबल करना, मेरी गारंटी है सदस्यता चली जाएगी। क्या झूठे आरोप, अखबार में इस्तीगासा छप गया और आप डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगाने लग गए, शर्म नहीं आती। चल रही है ना विधानसभा, क्या हुआ, बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे रीट के ऊपर, चल रही है ना विधानसभा अभी भी, क्यों भाग गए? रीट का मुद्दा छोड़ के जो बीजेपी भाग गई, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, 6-7 दिन खराब कर दिए विधानसभा के, तो मामला ही नहीं था। आप झूठे मामले बनाना चाहो और अब आप सीधे वैभव गहलोत पे पहुंच गए। काय की आक्रामक है, अखबारों में आक्रामक है, पोदिनो को नहीं डरेड़ा है चुनाव सू। अब जब चुनाव से डरे हुए काम बता दे, बीजेपी को मैंने ये कहा कि आप चुनाव जीत गए, सबको दिख रहा है, अब आप एक काम करो, आपके जो मोदी सरकार का बजट है उसको ले आओ और हमारी सरकार के बजट से उसकी तुलना कर लो। डरे हुए हैं, बिजली सस्ती कर दी, 10 लाख तक का प्राइवेट अस्पताल में इलाज फ्री हो गया, सरकारी अस्पताल में तो सब कुछ फ्री है। 80 लाख, 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन मिल रहा है। हमारी उड़ान योजना है जिसमें राजस्थान पहला स्टेट है जहां पैड फ्री है बच्चियों से लेकर महिलाओं तक।
ऐसा कौन सा 80 लाख परिवारों को बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन मिलती है, एक के घर में 3-3 हज़ार रुपये पेंशन के जा रहे हैं। सारा काम जबरदस्त हो रहा है। एक टैक्स हमने लगाया नहीं। महंगाई और बेरोजगारी कम करने के लिए शहरी रोजगार गारंटी कानून राजस्थान लेकर आया। राजस्थान पहला स्टेट बना है जो शहरों में रोजगार की गारंटी का कानून लेकर आया है। पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार लाई केंद्र में, और नरेगा के कारण पूरा देश चल रहा है। गांव-गांव में लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब इन लोगों ने पाप कर दिया वापस। अब ये आ गया अचानक अटैक करने पे। अब कह रहे हैं साहब ये ऐसा हो गया वैसा। मैंने भी देखा, लेकिन ये मामला बिल्कुल ही फर्जी है। और फर्जी मामला जो लोग नेता बयान दे रहे हैं, यदि उनमें दम है तो कल विधानसभा है, उसमें जरूर आना। लेके दम होना चाहिए आप में। फर्जी मामले फर्जी नेता उठा सकते हैं, लेकिन फर्जी चीज को घोषित नहीं कर सकते। दम होना चाहिए।